तो दोस्तों बने हुए हैं ना चैनल के साथ, तमाम रिपोर्टिंग, तमाम लाइव अपडेट आपको एक एक करके दे रही हूं। इसलिए आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे प्यारे प्यारे दर्शक इधर उधर किधर भी नहीं जाना है। आपको बड़े इंटरेस्टिंग खबर भी दिखाने वाली हूं। आपको आंकड़ों के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगी जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा, दिन बन जाएगा कि वाकई हमारे देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रही है और किस तरीके का खेला करने की कोशिश में अभी भी जुटी हुई है पूरी शिद्दत के साथ। वैसे सबसे पहले शुरुआती रुझान की बात करने लगू दोस्तों, तो शुरुआती रुझान में जो है महागठबंधन ने शतक पार कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे अहम जानकारी आपको दे रही हूं कि महागठबंधन के जरिए शतक पार कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे महागठबंधन ने शतक लगा दिया है। रुझानों में 101 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है इस वक्त महागठबंधन। आरजेडी की अगर सीट की बात की जाए दोस्तों, तो आरजेडी लगता है इस बार कमाल करके मानने वाली है। कौन जीता है कौन हारता है ये तो दोस्तों वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो वक्त बताया जा रहा है वो है शुरुआती रुझान में 101 सीटों पर लीड करता हुआ महागठबंधन। 66 सीटों पर एनडीए गठबंधन जो है बढ़त बनाया हुआ है दोस्तों। चंपारण की जो है बात करें सीटों पर भी, जी हाँ, आरजेडी आगे बढ़ी हुई है। भोजपुर की 39 सीटों पर एनडीए महागठबंधन में कड़ी टक्कर जो है दिखाई और सुनाई दी जा रही है। सीमांचल में महागठबंधन को भारी बढ़त मिला हुआ है दोस्तों। इस वक्त की सबसे अहम बड़ी जानकारी 150 से ज्यादा सीटों के रुझान जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। चंपारण की 21 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में टक्कर बनी हुई है। तो मतलब आप समझ सकते हैं महागठबंधन हर जगह पर इस वक्त बीजेपी और एनडीए गठबंधन को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको अपना चैनल दे रहा है। जब तक खबर रिकॉर्ड कर रही हूं दोस्तों, जब तक आंकड़े चुनाव आयोग के निकलकर सामने आ रहे हैं, तब तक हम आपको सटीक आंकड़ा, सटीक विश्लेषण करके बता रहे हैं कि कैसे महागठबंधन जो है 101 सीटों पर आगे बनी हुई है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, आरजेडी 78 सीटों पर बढ़त बनाकर है, तो वहीं कांग्रेस 12 सीटों पर और लेफ्ट की जो सीट्स है वो 7 सीटों पर है। वीआईपी 3 सीटों पर, आईआईपी जो है वो 1 सीटों पर। इधर बीजेपी की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की, तो बीजेपी इस वक्त 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है। तो वहीं जदयू की बात की जाए, हमारे नीतीश कुमार के, सुशासन बाबू के, तो 41 सीटों पर उनकी बढ़त बनी हुई है। और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। तो वहीं आरएलएम जो है 2 सीटों पर और हम पार्टी 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सटीक जानकारी आपके सामने आपका अपना चैनल रख रहा है। महागठबंधन ने तो दोस्तों शतक लगा दिया है। हालांकि शुरुआती रुझान, जी हाँ, थोड़ा सा थम जाइए, शुरुआती रुझान है। अभी पहला चुनावी जीत कौन जीतता है, कौन सी पार्टी की जो विजय जो है दर्ज होती है, विक्ट्री किस पार्टी की दर्ज होती है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन शुरुआती रुझान की बात की जाए तो महागठबंधन ने इस वक्त धुआं, एकदम जो है गर्दा उड़ा दिया है। बिहारी स्टाइल में अगर मैं कहूँ तो एकदम गर्दा उड़ा दिया गया है और हर तरफ महागठबंधन का गर्दा उड़ा हुआ है। जिस भी जगह पर बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ उनकी कड़ी टक्कर जो है वो दिखाई दी जा रही है। भोजपुर सीट की बात की जाए तो वहां 39 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन जो है एक दूसरे से ढिशुम करता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी को मात देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे आगे वो आंकड़े भी क्लियर होंगे, लेकिन आपको अब बता दूं कि जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और पत्रकारों के जरिए क्या कुछ लिखा जा रहा है। जो आजाद स्वतंत्र पत्रकार है उन लोगों के जरिए क्या लिखा जा रहा है। तो रणविजय सिंह लिख देते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती में आरजेडी तो अभी सबसे आगे चल रही है, लेकिन ईवीएम
का खेला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। लेकिन ईवीएम पर दोस्तों कहा जा रहा है कि खेला होने वाला है। ईवीएम मैया पर जो है यकीन लोगों का थोड़ा डगमगाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा और हमारे चैनल ने भी आपको दिखाया, हमने आपको दिखाया, स्पेशली सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने आपको दिखाया कि देखिए क्या और किस तरीके से जो एक ट्रक पकड़ा गया, उस पर सफाई आई, ये आया वो आया। उससे मैटर नहीं करता है कि वो क्या था, लेकिन मैटर ये करता है कि स्ट्रांग रूम में ट्रक क्यों घुसा था। ये बड़ी बात है। आगे देखिए, एक और तेजस्वी यादव का प्राउडी चैनल बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, पेज बना हुआ है सोशल मीडिया पर, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये पोस्टल बैलेट का रुझान है, इसमें सरकारी बाबू वोट डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पोस्टल बैलेट का जो रुझान होता है, शुरुआती रुझान, इसमें सरकारी जो बाबू होते हैं, जो सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो वोट डालते हैं, क्योंकि फिर उनकी ड्यूटी वगैरह लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको पोस्टल बैलेट से जो है पहले ही वोटिंग करवा दिया जाता है। तो जो सरकारी नौकरी का मलाई चाप रहे हैं, फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवा के नौकरी ले रहे हैं, वो तो भाजपा पर ही मोहर मारेंगे ना, इस तरीके की बात की जा रही है। लेकिन जो शुरुआती रुझान ईवीएम पोस्टल बैलेट से निकलकर सामने आए, उसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि महागठबंधन को बढ़त बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों देखिए, एक और बात कही गई है इस प्राउडी पेज से कि चुनाव आयोग ने कुछ बताया नहीं और 50 सीटों के रुझान जो है गोदी चैनल्स के जरिए दे दिए गए हैं। गजब नौटंकी चल रही है, मतलब ये सारी नौटंकियां भी देखने सुनने को मिल रही है। अब देखिए, पोस्टल बैलेट के रुझान में आरजेडी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जदयू दूसरी बड़ी पार्टी और बीजेपी तीसरे नंबर पर। ईवीएम खुलते ही खेला शुरू होगा, इस बात की बार बार जानकारी जो है कई लोगों के जरिए दी जा रही है। वैसे आपको बता दूं, रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा साहेब, जी हाँ, ओसामा साहेब जो है वो आगे चल रहे हैं, जिसको क्या अमित शाह के जरिए कहा गया था। लेकिन जनता शायद रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं ओसामा साहेब, उनको जी हाँ भर कर वोट देती हुई नजर आई है। इसी वजह से वो आगे चाहते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दो, क्योंकि बड़ा उनको और उनके पिता को लेकर जो है अमित शाह ने बड़े एकदम कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। आतंकवादी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ और दिखाई दिया जा रहा है। रघुनाथपुर से ओसामा जो है वो आगे इस वक्त चल रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, सुबह सवेरे की तस्वीर भी सामने आई है, जहाँ पर हमारे जो बीजेपी के दूसरे वाले डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा साहब, वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर से आई हुई तस्वीर में आप देख सकते हैं उनके चेहरे की रौनक को फिलहाल फीकी नजर आ रही है। बड़ी आहिस्ते से बोल रही हूँ दोस्तों, फीकी नजर आ रही है, मतलब उनके चेहरे का रंगत जो है मेरे 4 आंखों से फीकी नजर आ रही है। आप देखिए, आप बताइए कि क्या है। आगे देखिए, पोस्टल बैलेट के रुझान आने शुरू हो गए। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। महागठबंधन सबसे आगे चल रही है, बीजेपी के लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन जी हाँ, प्रशांत किशोर की जन स्वराज के 2 उम्मीदवार इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। औरंगाबाद से कांग्रेस के आनंद शंकर जो है आगे चल रहे हैं। वैसे कौन सी चैनल वाले हैं दोस्तों जो पता नहीं क्या खाकर कौन सा सस्ता नशा किया है, चुनावी आंकड़ों को देखिए क्या दिखा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी ये कौन सा सस्ता नशा किया है जो चुनाव आयोग के आंकड़ों को भी दरकार करते हुए हिंदुस्तान लाइव वाले ने, जी हाँ, हिंदुस्तान लाइव जो है हमारा जो पत्रकारिता का जो न्यूज़पेपर है, पोर्टल है, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के आंकड़े में भी एनडीए बम बम। जी हाँ, एनडीए बम बम, तेजस्वी का नहीं दिख रहा है तेज। पता नहीं कहाँ से इन्होंने लाया है ये खबर, लेकिन आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी ये खबर, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें इनके ज़रिए दिखाई जा रही है, तो आप भी ज़रा देखिए दोस्तों कि किस तरीके की चीज़ें आपका भी दिन बने। गोदी चैनल्स और गोदी अखबारों में क्या दिखाया जा रहा है। वैसे दिखाया जा रहा है रुझानों में बीजेपी 41 सीटों पर आगे, फिर बनेगी बड़े भाई की सरकार, मतलब बड़ा भाई अमित शाह। सोच लीजिए दोस्तों, ये सारी चीजें जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब महागठबंधन इस वक्त लीड पर है, लेकिन फिर भी बड़े भाई की सरकार बना रहे हैं। बनाइए, जनता है, देख रही है किसको कितना क्या करना है, किस पार्टी की जीत होती है, हार होती है। ये तो अभी मैं अभी से दावा नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ,
जब भी आपको चुनावी रुझान में जो भी ऊपर नीचे होगा, जितनी भी सीटें लोगों की ऊपर नीचे होगी, पार्टियों की, सत्ता पक्ष विपक्ष की, वो लगातार हम आपको दिखाएंगे। ये मेरा वादा है, ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई भी झूठ फरेब और किसी भी मतलब टीआरपी या यूँ कहें कि व्यूज़ के चक्कर में गलत फर्जी खबर लाकर आप तक ठेल दूँ, ऐसा नहीं करूँगी। ऐसा बिल्कुल भी मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।